आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सरोज आपको आज की वीडियो में समूह के बारे में एक और जानकारी देने वाली हूँ, जो मैं मोस्टली स्वयं सहायता समूह के बारे में आपको बताती रहती हूँ। आज मैं आपको ग्राम संगठन का एक फंड होता है, उसको VRF फंड बोलते हैं, यानी जोखिम निवारण निधि भी इसको हिंदी में बोलते हैं, आपदा कोष कई जगह बोलते हैं और अनुदान राशि बोलते हैं। ये फंड किस काम आता है, क्यों ग्राम संगठन को दिया जाता है, क्या स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इसको यूज़ कर सकती है, किस काम के लिए आता है, इस सब के बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहला काम आपको करना है वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आए तो, और जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी करना है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं VRF फंड के बारे में। तो VRF फंड क्या होता है? वल्नरेबल रिडक्शन फंड, इसकी फुल फॉर्म है VRF, यानी वल्नरेबल रिडक्शन फंड, आपदा कोष निधि, आपदा कोष निधि। ठीक है, आपदा कोष इसको हिंदी में बोलते हैं। स्वयं सहायता समूह की दीदियों के लिए यह फंड ग्राम संगठन के तहत आता है, यानी समूह को सीधा नहीं मिलता। ये ग्राम संगठन का, जब आपके समूह के ऊपर ग्राम संगठन बन जाता है और ग्राम संगठन का जब बैंक अकाउंट खुल जाता है तो उसमें सरकार अनुदान के रूप में ये पैसा भेजती है। जैसे स्वयं सहायता समूह में 15,000 रुपये दिए जाते हैं अनुदान के लिए, महिलाएं कुछ भी काम कर सकती है उनसे। इसी तरह से VRF यानी वल्नरेबल रिडक्शन फंड कोई भी दीदी इसको यूज़ कर सकती है, और इसकी डिटेल में आगे आपको बताने वाली ही हूँ। जो प्रत्येक दीदी के लिए 1,500 रुपये VRF राशि सरकार की तरफ से आती है, यानी ये 1.5 लाख रुपए आता है। कई जगह पर ये 1,30,000 रुपये आता है और कई जगह 1 लाख रुपए आता है, कई जगह 1.5 लाख रुपए आता है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है, वो अपना अपने राज्यों में और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से, ब्लॉक से पता कर लीजिए कि आपके यहाँ पे ग्राम संगठन में VRF राशि कितनी आती है। राजस्थान राजीविका में भी पहले 1.5 लाख आता था, अब ये 1,30,000 के लगभग आता है। और बाकी आप इसको कंफर्म कर लीजिए अपने ब्लॉक में कि ये फंड कितना आता है। इसका बाकायदा जैसे आपके T1 का T2 का फॉर्म भरा जाता है, वैसे ग्राम संगठन के तहत इसका फॉर्म भर के आपके ब्लॉक में और डिस्ट्रिक्ट में देना होता है, और फिर भारत सरकार की तरफ से ये फंड राज्य सरकारों को दिया जाता है, और राज्य सरकार एक जो अपना प्रॉपर प्रोसेस होती है उसके तहत ग्राम संगठन के खातों में भेजती है। अब इसका क्या काम होता है इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताती हूँ। VRF फंड जो ग्राम संगठन के तहत आता है वो समूह की हर दीदी की सहायता के लिए आपदा कोष के रूप में सरकार देती है। आपदा कोष यानी किसी बहन की अगर डिलीवरी हो रही है, या फिर उसके घर में कोई सास ससुर की तबीयत खराब हो गई, या बच्चे की फीस भरनी है, या अचानक बच्चे की किसी की कोई तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल का अचानक से किसी की आगजनी हो गई, या फिर जैसे किसी का पशु बीमार हो गया अचानक से, जैसे आपदा कोष का मतलब इससे साफ साफ पता चल रहा है कि आपदा के समय में आप इन पैसों को स्वयं सहायता समूह के तहत अपने ग्राम संगठन से ले सकते हैं और इसका यूज़ कर सकती हैं, ताकि आपदा के समय समूह की दीदियां इसको ले सके। इसलिए VRF यानी वल्नरेबल रिडक्शन फंड ग्राम संगठन के तहत समूह को दिया जाता है। इसके बारे में डिटेल में आज हम जानेंगे, क्या है आपदा कोष, कौन दीदी ले सकती है, कितने दिन में लौटाना होता है, कितना ब्याज लगेगा, कितने दिन में ये पूरा पैसा देना होता है, आदि आदि सभी बातें आज की वीडियो के माध्यम से समूह की दीदियों को समझाने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ऑल बटन पर भी सेट कर लें, ताकि नई जानकारी का वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चल सके। वीडियो को लाइक शेयर आप समझ ही गए होंगे ना, लाइक शेयर तो करना ही करना है। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक की जानकारी। तो VRF की फुल फॉर्म होती है वल्नरेबल रिडक्शन फंड, जिसको हिंदी में आपदा कोष कहते हैं। इसी को हम लोग शॉर्टकट में VRF बोलते हैं, ताकि समूह की दीदियों को बोलने में आसानी हो जाए। ये आपदा कोष, जो नाम से ही पता चल रहा होगा कि आपदा यानी कोई विपत्ति किसी दीदी की अचानक से आ जाए तो इस फंड का उपयोग कर सकती हैं जो भी समूह से जुड़ी दीदी हैं। और ये फंड ग्राम संगठन में आता है, यानी ग्राम संगठन के खाते में सभी समूह की दीदियों के लिए ये पैसा आता है। किसी भी समूह की दीदी इस आपदा कोष को यानी पैसे को ले सकती है अगर वो उस ग्राम संगठन से जुड़ी हुई है तो, मतलब जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई दीदियां हैं वो इन पैसों को यूज़ कर सकती है, यानी उसका समूह ग्राम संगठन से जुड़ा होना चाहिए। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं और आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप को ग्राम संगठन में अगर जोड़ा हुआ है, यानी आप ग्राम संगठन के और भी फायदे लेती हैं,
तो ये वीआरएफ फंड आप ले सकती हो। स्वयं सहायता समूह कैसे बनते हैं, किस तरह का समूह के ऊपर ग्राम संगठन बनता है, इन तमाम तरह की वीडियो मैंने पहले से ही चैनल पे डाले हुए हैं, उनको देख लीजिए। मतलब कि किसी भी दीदी को कोई भी परेशानी हो, जैसे बच्चे की, पति की बीमारी हो, या सास ससुर का इलाज करवाना हो, कोई घर में पशु बीमार हो गया हो, अचानक आगजनी हो गई हो, खेती में किसी तरह का नुकसान हो गया हो, दोबारा से बुआई करवानी हो, इस तरह की किसी भी परेशानी में आवश्यकता पूरी करने के लिए सरकार ये फंड देती है समूह की दीदियों की मदद के लिए। यह फंड ग्राम संगठन से जुड़ी हर उस दीदी को दिया जा सकता है जो जरूरतमंद है, जिसके घर में खाने को नहीं है, पति बाहर गया है, मदद करने वाला कोई नहीं है, या किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए आपदा कोष मिलता है। और खासकर ये जो फंड होता है इसको ग्राम संगठन में ही रखना जरूरी होता है, क्योंकि कभी भी किसी भी दीदी को जरूरत पड़ सकती है। जिसको जरूरत नहीं है उसको ये पैसा, इसको ब्याज के लालच में, या ब्याज ऐसा नहीं सोचना होता है कि हमारे ब्याज आएगा, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगी इसमें कितना कैसे क्या ब्याज लगता है उसका। तो ये पैसा ग्राम संगठन के खाते में ही रखना होता है। इसका लाभ खासकर SC ST की दीदियों या पिछड़े लोगों को पहले दिया जाता है जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है। इससे, इस फंड से ही पता चल रहा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब बहनें हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी सहायता के लिए फंड भारत सरकार राज्य सरकारों के तहत देती है। आपदा कोष ग्राम संगठन को दिए जाने वाला एक ऐसा विशेष कोष है जो कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप, जैसे कि खाद्य सुरक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और अन्य तरह की आपदा को कम करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। वैसे तो भारत सरकार बहुत सारी अलग अलग योजनाओं के तहत अलग अलग तरह की सुरक्षाएं देती है, जैसे खाद्य सुरक्षा हुई, पोषण, स्वास्थ्य और अन्य तरह की, आपको सभी तरह की योजनाओं से लाभान्वित आज के दिन भारत सरकार आपको कर रही है। लेकिन फिर भी ये फंड इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपदा की ज़रूरत में आपको किसी साहूकार से कर्जा नहीं लेना पड़ता, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है, और वो प्रेशर भी बहुत डालते हैं वो लोग पैसों के लिए। ठीक है, गरीब परिवारों को आने वाली परेशानी को के दौरान आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसे ग्रामीण महिलाओं के संगठन द्वारा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संचालित किया जाता है, यानी दिया जाता है। इस प्रकार उन्हें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साहूकारों से अधिक ब्याज पर ऋण नहीं लेना पड़ता। वह एक दूसरे की परेशानियों में सामुदायिक सहयोग की भावना भी जागृत होती है। इससे क्या होता है, स्वयं सहायता समूह से आप जो जुड़ी हुई हैं उसमें ये भी फायदा होता है कि आपको इसमें सहयोग और सामुदायिकता की भावना जागृत होती है। आपदा कोष VRF क्यों, आपदा कोष क्यों दिया जाता है? समूह के माध्यम से दीदियों को ग्रामीण गरीब परिवार में बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जबकि उन्हें भावनात्मक तमकता होती है, जैसे कि परिवार के लिए आय कमाने वाले सदस्य की आपातकाल मृत्यु, गंभीर बीमारी, सूखा पड़ गया, प्राकृतिक आपदा, अन्य आदि। इस तरह से अगर हो जाता है तो VRF फंड दिया जा सकता है। यदि इस स्थिति में पीड़ित परिवार की उपयुक्त आर्थिक मदद नहीं हुई तो यह परिवार निरंतर गरीबी के दुष्कर्म में फंसता जाता है। यानी इस तरह से अगर उसकी टाइम पे मदद नहीं होती है तो वो गरीबी से, वो दीदी और गरीबी में फंस जाएगी। इसलिए आपदा कोष की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो फंड ग्राम संगठन के खाते में ही आता है तथा जरूरतमंद दीदी को दिया जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या है ये जान लेते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए परिवारों को आकस्मिक यानी अचानक सडन बीमारी, दुर्घटना एवं अन्य आवश्यकता, जैसे शिक्षा के लिए, पोषण संबंधी चीज़ों के लिए या आजीविका का कोई भी कार्य करने के लिए आपदा कोष फंड मुख्य रूप से महिलाओं को दिया जाता है। हायरिंग सेंटर जोखिम निवारण निधि VRF, इसे जोखिम निवारण निधि भी कहते हैं। जो वल्नरेबल लोग यानी परेशानी से जूझ रहे लोग होते हैं। वल्नरेबल का मतलब होता है जरूरतमंद, यानी जोखिम में फंसे हुए लोग होते हैं, उनके लिए फंड दिया जाता है। अर्थात समूह के ऐसे सदस्य जो वल्नरेबल है उनको सहायता प्रदान करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपके स्वयं सहायता समूह में सारी अमीर महिलाएं ही जुड़ी हुई है या फिर जिनको जरूरत नहीं है। कुछ बहनें ऐसी भी होती हैं जो विडो होती हैं या फिर घर परिवार में उनके कोई भी कमाने वाला नहीं है और ज़रूरत के टाइम में बहुत ज़्यादा गरीब होती हैं। इसलिए तो स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं, खासकर गरीब महिलाओं के लिए। तो उनको वल्नरेबल कहा जाता है। उनको सहायता प्रदान करने हेतु ग्राम संगठन के प्रति सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु 2250 रुपये प्रति सदस्य और 1500 रुपये प्रति सामान्य सदस्य हेतु देने का प्रावधान किया गया है। यानी जो गरीब हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति, उन बहनों के लिए तो 2250 रुपये भारत सरकार देती है, और जो सामान्य सदस्य हैं और उनको 1500 रुपये प्रति सदस्य है। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है, जो ज़्यादा गरीब है, जो ज़्यादा ज़रूरतमंद दीदी है, उनको ये पैसा ज़्यादा देना होता है। ये पैसा आता ही उनके लिए।
वैसे तो CIF आपका क्लस्टर इन्वेस्टमेंट फंड होता ही है ब्याज के लिए, तो देने लेने के लिए, और भी आपके समूह से बैंक लोन हो जाते हैं, और भी कई तरह के फंड्स होते हैं, लेकिन VRF फंड इसीलिए आता है। CIF के T1 के T2 के बारे में भी मैंने अलग अलग वीडियो बनाकर आपको बता रखा है, तो उनको आप देख सकते हैं। समूह के और ग्राम संगठन के CLF के कितनी तरह के फंड्स होते हैं, यानी किस तरह का पैसा सरकार आपको देती है, सभी वीडियो मैंने अलग अलग बनाकर डाल रखे हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। इस तरह से आपके गांव में जितनी भी दीदियां सभी समूह के ग्राम संगठन में जुड़ी होती है, उसके हिसाब से ये फंड यानी पैसा आता है। सामान्य वर्ग की कोई दीदी समूह की है तो 1500 रुपये आएगा। अगर SC ST की दीदी अगर है अनुसूचित, वो पहले से ही आपका उसमें हर बार ये किया जाता है, मतलब एक सूचियां बनाई जाती है कि कितनी दीदियां SC में है, कितनी ST में। आपके जब SHG बनते हैं तभी ये आंकलन किया जाता है, तो उस हिसाब से ही उस ग्राम संगठन में कितनी महिलाएं SC की है, कितनी ST की है और कितनी OBC जनरल की है, तो उस हिसाब से ये फंड सरकार भेजती है। ये फंड कम से कम ग्राम संगठन को बने हुए साल भर हो जाता है, उसके बाद ये फंड आता है, तो उसमें साल भर में सारी चीज़ें अच्छे से पता चल जाती है कि कौन से ग्राम संगठन में कौन सी महिलाएं ज़्यादा गरीब है और कहाँ कितनी क्या ज़रूरत होती है, उसके हिसाब से ये फंड आता है। कम से कम कितना एवं अधिक से अधिक कितना पैसा या पूरा आ सकता है, ये भी बताती हूँ आपको। ये पूरा पैसा एक साथ नहीं आता, 2 बार में 2 किस्तों में ये पैसा आता है। यानी अगर 1.5 लाख रुपए आपके आते हैं तो 70,000 रुपये एक बार आएंगे और 80,000 रुपये एक बार आएंगे। पहले छोटी किस्त आती है, क्योंकि इसका कोई अचानक से तो काम या बांटना तो ये पैसा होता नहीं है, ये ज़रूरत के हिसाब से देना होता है, तो ये 2 किस्तों में आता है। एक बात और, अगर ग्राम संगठन के सदस्य चाहे तो गैर स्वयं सहायता समूह की दीदियों को भी ये पैसा स्वयं समूह में सहायता के रूप में दिया जा सकता है, अगर फंड उपलब्ध है तो। कहने का मतलब उस दीदी को बिल्कुल इमरजेंसी है तो। कहने का मतलब अगर गांव में कोई दीदी ऐसी है जो समूह से नहीं जुड़ी हुई है और उसको अचानक से ज़रूरत पड़ गई, जैसे उसके घर में आग लग गई या उसके बच्चे की तबीयत खराब हो गई या फिर उसके हस्बैंड का कोई ऐसा कोई काम फंस गया या फिर कोई उसको ज़्यादा इमरजेंसी है, तो उसको ये फंड दिया जा सकता है। इससे एक तो ये फ़ायदा होगा, उनमें भी आत्मविश्वास जगेगा कि यार ये स्वयं सहायता समूह तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। एक तो ये फ़ायदा होगा, दूसरा उसकी मदद हो जाएगी। अतः ग्राम संगठनों के समूह की आवश्यकताओं के अनुरूप इस राशि की मांग की जाएगी। NRLM मिशन के अंतर्गत, NRLM यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत इस मद में प्रति स्वयं सहायता समूह 15,000 रुपये तक का प्रावधान है। यानी एक समूह को ये 15,000 रुपये तक का फंड मिलता है, यानी प्रति स्वयं सहायता समूह सदस्य समूह को 15,000 रुपये अधिक से अधिक मिलेगा, जिसे स्वयं सहायता समूह को ऋण अनुदान एवं बिना ब्याज के रूप में प्रदान किया जाएगा। एक समूह आपके ग्राम संगठन में अगर 5 समूह जुड़े हुए हैं तो आपका देख लो 15,000 एक समूह का आएगा, तो 5 का 45,000 रुपये आपका हो जाएगा। अगर आपके 10 हैं ग्राम संगठन में समूह जुड़े हुए तो डबल हो जाएगा। तो प्रति समूह सदस्य, अगर आपके ग्राम संगठन में 20 समूह जुड़े हुए हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 15,000 रुपये एक समूह का आएगा, तो सारे ग्राम संगठन में कितने समूह जुड़े हुए हैं उस हिसाब से पैसा आता है। 15,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा आता है, और ये बिना ब्याज का पैसा होता है, किसी से कोई ब्याज नहीं लिया जाता और जरूरत के हिसाब से बहनों को दिया जाता है, बिना ब्याज के रूप में प्रदान किया जाएगा। अर्थात एक ग्राम संगठन को लगभग 1,20,000 रुपये, यानी कम से कम 1,20,000 रुपये तो मिलता ही है, क्योंकि कम से कम 8-10 समूह तो होते ही होते हैं ग्राम संगठन में। बाकी ये भी देखा जाता है समूह की संख्या कितनी है, किसी ग्राम संगठन में कम समूह जुड़े हुए हैं तो किसी में ज़्यादा समूह, तो कम से कम 1,20,000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 1,80,000 तक की राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जा सकती है, जिसको बढ़ाने के लिए ग्राम संगठन से जुड़े हुए समूह द्वारा संबंधित ग्राम संगठन को प्रति माह उनके स्वयं के द्वारा निर्धारित अंशदान दिया जाता है। यह अंशदान समूह के द्वारा उसकी आय के रूप में अर्जित राशि से दिया जा सकता है। इसका मतलब जो ग्राम संगठन के अन्य फंड हैं उन पर समूह की दीदियां लेती है, जब ब्याज देती है उन पैसों में से भी पैसा लिया जा सकता है। मतलब जो ग्राम संगठन में आप CIF का पैसा समूह की दीदियों को देती है और वो जो ब्याज देती है वो आपके ग्राम संगठन में ही तो रहता है, कुछ पैसा CLF में जाता है और कुछ पैसा आपके ग्राम संगठन में रहता है, तो उन पैसों को भी जरूरतमंद दीदियों को दिया जा सकता है। जैसे आपके ग्राम संगठन में ब्याज हो गया घूमते घूमते CLF को देने के बाद 10,000 रुपये, तो वो 10,000 रुपये भी किसी ज़रूरतमंद दीदी को दिए जा सकते हैं, लेकिन उन पैसों का तो ब्याज देना होता है।
अंशदान की राशि ग्राम संगठन द्वारा समूह की क्षमता के आधार पर तय की जाएगी, यानी वीओ में राशि कितनी है, फंड कितना है, उस पर भी निर्भर करता है। तथा वीआरएफ फंड है जो अनुदान राशि होती है, ये ग्राम संगठन के पास में ही हमेशा रहती है, वापस लौटाना नहीं होता। इन पैसों को जब तक ग्राम संगठन चलेगा ये पैसा सभी समूह की दीदियाँ यूज करती रहेंगी। ये अनुदान राशि समूह के आरएफ यानी रिवॉल्विंग फंड की तरह ही होता है। जैसे आपके समूह में जो 15,000 रुपये, कई जगह पे इसको रिवॉल्विंग फंड बोलते हैं और कई जगह पे इसको T1 बोलते हैं, राजस्थान में T1 बोलते हैं। तो उस तरह से ये पैसा ग्राम संगठन में भी, ये पैसा जो ये वीआरएफ फंड होता है ये जब तक रहता है, जब तक आपका ग्राम संगठन चलता है। इन पैसों को यूज करते रहिए और रोटेशन करते रहिए, जरूरतमंद बहनों को देते रहिए, उनकी गरीबी दूर हो जाएगी और बाद में सरकार सोच लेगी कि इन पैसों को का क्या करना है और ये पैसा कहाँ जाएगा। ठीक है, ये आपका काम नहीं है, ये सरकार का काम है। आपको पैसा दिया है खर्च करने के लिए तो सॉरी तो इस तरह से इन पैसों को आप लास्ट तक 10 से 15 साल जितने दिन भी समूह चलेंगे वैसे ही वीआरएफ फंड होता है। जितने साल समूह चलेंगे, सरकार जब तक चाहेगी या फिर जब तक गरीबी दूर नहीं हो जाएगी बहनों की, जब तक समूह चलेंगे जब तक इन पैसों को आप यूज कर सकते हैं। आरएफ समूह में आता है और वीआरएफ ग्राम संगठन के खाते में आता है। यानी रिवॉल्विंग फंड होता है वो तो आपके स्वयं सहायता समूह के बैंक अकाउंट में आता है, जो आपका खाता खुला होता है समूह का, और वीआरएफ है जो ग्राम संगठन का जो आपका बैंक अकाउंट होता है उसमें आता है। समूह के आरएफ फंड के भी अलग अलग तरह से समझाकर 2-3 वीडियो पहले से ही डाल रखे हैं। अगर आप उनको भी देखना चाहो तो देख सकते हैं। अगर आरएफ फंड के बारे में जानना हो तो नीचे मैं आपको लिंक भी दे दूंगी। और भी सभी तरह के फंड्स किस तरह के स्वयं सहायता समूह में किस तरह के फंड आते हैं और समूह की जितनी भी जानकारियां वो मैंने चैनल पे पहले डाली हुई है। ग्राम संगठन को वीआरएफ के रूप में प्राप्त होने वाली कुल राशि में से ज़्यादा 75% का उपयोग एक समय में ग्राम संगठन द्वारा समूहों को 6% वार्षिक या 0.5% मासिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जो कि समूह के द्वारा 3 से 6 माह में वापस किया जाना होता है। वीआरएफ फंड जो दिया जाता है उसका 6% यानी 50 पैसे या 60 पैसे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 पैसे ब्याज में दिया जाता है। जो जरूरतमंद बहनें होती हैं, इमरजेंसी में जिनको दिया जाना होता है ये फंड, उनको 50 पैसे ब्याज में ही ये पैसा देना होता है और 3 से 6 माह में वापस किया जाना होता है। कितना समय होता है? 6 माह से ज़्यादा वो दीदी इन पैसों को नहीं रख सकती। ठीक है, तो उसको खुद को व्यवस्था देखनी होगी। 3 से 6 माह के बीच में वो पैसा वापस जमा करवाना होता है और 50 पैसे या फिर 60 पैसे ब्याज दर उससे लेनी होती है। वो ब्याज भी कहीं नहीं जाना, वो भी आपके ग्राम संगठन में ही रहता है। दोबारा से फिर वो दीदी ले सकती है या फिर कोई दूसरी जरूरतमंद दीदी ले सकती है, लेकिन ब्याज उसमें 50 पैसा या फिर 60 पैसा वीआरएफ फंड का लगता है। ग्राम संगठन को ये फंड तब मिलता है जब सभी समूह पंचसूत्र का पालन करते हों, उस ग्राम संगठन से जुड़े हुए एवं वो कम से कम 6 माह से उस ग्राम संगठन में जुड़े हों, तभी ये वीआरएफ का फंड उस ग्राम संगठन को मिलता है। ये मैंने पीछे भी बताया, जब तक आपका ग्राम संगठन अच्छे से नहीं चलता है, यानी साल भर आपको अच्छे से काम करते हुए स्वयं सहायता समूहों को जुड़े हुए हो जाता है, तब ये वीआरएफ फंड आता है। बाकी आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो अपने ब्लॉक पे और आप अपने डिस्ट्रिक्ट पे भी कंफर्म कर लीजिए कि यहाँ पे किस तरह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम भी बने हुए हैं उस तरह से। लेकिन वीआरएफ यानी वल्नरेबल फंड सभी राज्यों में आता है और सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सभी ग्राम संगठनों में आता है, क्योंकि ये सरकार भेजती है ये फंड और जरूरतमंद बहनों को आर्थिक स्थिति से उबारने के लिए यानी उनकी गरीबी दूर करने के लिए हर तरह से हेल्प करने के लिए भारत सरकार ये फंड देती है। और समूह की दीदियों को धीरे धीरे 3 से 6 महीने में वापस भी करते रहना होता है। एक बार दे दो फिर वापस ले लो, फिर वापस दे दो फिर ले लो, है ना। या तो या ब्याज देते रहो, किस्त ब्याज देते रहो, लेकिन इसको लौटाना होता है, लेकर बैठना नहीं होता। बाकी ग्राम संगठन का एवं उसके पदाधिकारियों का भी निर्णय होता है कैसे क्या करना है उस फंड का। तो जो ग्राम संगठन में पदाधिकारी होते हैं वो जानते ही हैं कि कौन दीदी पैसे देने वाली है कौन नहीं देने वाली, तो उस हिसाब से भी उनको ट्रीट किया जाता है, इस तरह से भी उनको दिया जा सकता है। इस तरह से ये होता है वीआरएफ फंड यानी आपदा कोष। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूरी समझ आ गई होगी और वीडियो पसंद भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करके जाइए और शेयर भी अगर आप चाहते हैं किसी दीदी का भला करना
दूसरी बहनें भी इसके बारे में जाने तो आप शेयर भी कर सकते हैं। सभी का वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।